नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आइए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने भरा नामांकन, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल हुए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। सीएम शिवराज सिंह चौहान बने द्रौपदी मुर्मू के पहले प्रस्तावक। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में हुए शामिल। नामांकन के पहले द्रौपदी मुर्मू पहुंची संसद भवन। संसद भवन के परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। संसद भवन में सांसदों ने द्रौपदी मुर्मू का किया अभिवादन। नामांकन के लिए संसद भवन पहुंची थी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के लिए संसद भवन पहुंचे थे पीएम मोदी। पीएम मोदी का सांसदों ने किया स्वागत। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान, कहा हम हार नहीं मानेंगे और जीतेंगे, हमें जो करना था वो कर दिया। संजय राउत ने कहा हमारी तैयारी पूरी, हम फ्लोर टेस्ट में जीतेंगे, सड़क से संसद तक लड़ेंगे लड़ाई, हम हार मानने वाले नहीं। शिवसेना ने बागियों पर की कार्रवाई, 12 विधायकों को पार्टी से किया निलंबित। निलंबित विधायकों में एकनाथ शिंदे और उनके नजदीकी शामिल। शिवसेना का बागी एकनाथ शिंदे ने डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल को भेजी चिट्ठी, खुद को विधायक दल का नेता बताया। शिंदे ने कुल 46 विधायकों का किया दावा, 37 शिवसेना के और 9 अन्य विधायकों के समर्थन का किया दावा। शिंदे ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी में 2/3 विधायकों के समर्थन का किया दावा। चिट्ठी में 37 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर का किया जिक्र। शिंदे गुट ने विधायकों का नया वीडियो जारी कर किया शक्ति प्रदर्शन। वीडियो में दिख रहे हैं कुल 42 विधायक। उद्धव ठाकरे की बढ़ाई टेंशन। मुंबई के थाने में एकनाथ शिंदे का लगा पोस्टर। पोस्टर में बाला साहेब और एकनाथ के साथ शिंदे की तस्वीर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की घोषणा, अधिसूचना जारी की गई। सत्र को लेकर तैयारी तेज। 20 जुलाई से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। 27 जुलाई तक चलेगी मानसून सत्र की बैठकें। छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने जारी किया अधिसूचना। इस बार के मानसून सत्र में होगी 6 बैठकें। अधिसूचना जारी होने के बाद सामने आया विपक्ष का बयान। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सत्र में कुल 10 बैठकें आयोजित करने की थी मांग। नेता प्रतिपक्ष ने कहा अधिसूचना जारी होने के पूर्व की थी सत्र की बैठकें बढ़ाने की मांग, ताकि जनहित के मुद्दे ज्यादा से ज्यादा उठ सके। धर्मलाल कौशिक का आरोप, सरकार जानबूझकर सत्र छोटा बुलाती है ताकि जनहित के मुद्दों पर चर्चा का ना हो। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर सदन से भागने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने प्रदेश सरकार पर महिला हित में काम नहीं करने का लगाया आरोप। अपने पद से दिया इस्तीफा। शोभा ओझा ने कहा प्रदेश सरकार द्वारा मुझे महिला हित में काम नहीं करने दिया जा रहा और मैं काम करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रही हूं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह फिर आए विवादों में। दिग्विजय सिंह ने सावरकर को लेकर एक विवादित वीडियो किया शेयर। विवादित वीडियो में विनायक दामोदर सावरकर पर एक ब्रिटिश महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश का है आरोप। वीडी सावरकर पर विवादित वीडियो किया शेयर। मंत्री विश्वास सारंग का वीर सावरकर को लेकर दिग्विजय सिंह पर पलटवार, कहा 2 टके के लोग सावरकर पर लगा रहे हैं इल्जाम। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा 2 टके के लोग अपनी ब्रांडिंग करने के लिए महान क्रांतिकारी पर इल्जाम लगा रहे हैं। वीर सावरकर ने देश के लिए सर्वस्व निछावर किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने अपराधी छवि के लोगों को बनाया उम्मीदवार। इंदौर, सागर और टीकमगढ़ में अपराधियों और उनके परिवार के लोगों को दिया टिकट।
अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के नए कार्यालय का उद्घाटन। आयोग के अध्यक्ष किरणमयी नायक के हाथों से किया गया उद्घाटन। नए कार्यालय का उद्घाटन महिला बाल विकास विभाग कार्यालय के पास किया गया है। इस मौके पर आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने उम्मीद जताई है कि अंबिकापुर के संभागीय कार्यालय खुलने से सरगुजा संभाग के शिकायतकर्ताओं को त्वरित न्याय मिल पाएगा। प्रदेश के नगरीय निकायों के 107 वार्डों में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। मंत्री भूपेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 को आएंगे सागर। पुरई विधानसभा क्षेत्र की बरोदिया कला, मालथौन और बांद्री नगर परिषदों के 45 में से 38 वार्डों के निर्विरोध निर्वाचित बीजेपी पार्षद भी शामिल हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की विकास योजनाओं और नीतियों की वजह से भाजपा के पक्ष में एक तरफा माहौल बना। निर्वाचन कार्य को लेकर पटवारी पर गिरी गाज। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर पटवारी हुआ निलंबित। लटेरी तहसील में पदस्थ पटवारी मनीष दांगी को कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने किया निलंबित। निर्वाचन कार्य में विदिशा लगाई गई थी पटवारी की ड्यूटी। पंचायत चुनाव के लिए 25 जून को मतदान। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ के 321 मतदान केंद्रों में 1,64,235 मतदाता कर सकेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। पुष्पराजगढ़ के लिए मतदान दल हुआ रवाना। 25 जून को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान का वक्त। पुष्पराजगढ़ विकासखंड अंतर्गत निर्वाचन की शुचिता और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 9 अति संवेदनशील और 55 अति संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए 25 जून को मतदान। खंडवा में शराब दुकानों को सीलबंद किया गया। खंडवा में पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए 192 मतदान केंद्र, 27 संवेदनशील और 4 अति संवेदनशील मतदान केंद्र शामिल हैं। ग्वालियर में पंचायत चुनाव में साड़ी बांटने का वीडियो वायरल। प्रत्याशी जितेंद्र गुर्जर पर साड़ी बांटने का आरोप। वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी है जितेंद्र गुर्जर। जितेंद्र गुर्जर के खिलाफ की गई शिकायत। भोपाल में पंचायत चुनाव के मतदान के लिए करौन थाने से जिले के अनेक मतदान दल बैरसिया विकासखंड के लिए रवाना हुए। इंदौर के देपालपुर में पंचायत चुनाव को लेकर सामग्री वितरण के दौरान हादसा। भागीरथ सिलावट कॉलेज में बनाए गए केंद्र पर लगा शेड गिरा। कोई हताहत नहीं, बड़ा हादसा टला। छतरपुर में पंचायत चुनाव के प्रचार के दौरान खून संघर्ष। 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों की ओर से 4 लोग घायल। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना कोतवाली थाने के बरायखेरा गांव की। सरपंच प्रत्याशी समर्थक और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों के समर्थकों में पुरानी रंजिश को लेकर हुआ संघर्ष। चुनाव प्रचार के दौरान जमकर एक दूसरे पर चले लाठी डंडे। रायपुर में अवैध रेत पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। कलेक्टर ने बंद कराई सभी रेत खदानें। अधिकारियों ने की छापेमार कार्रवाई। कार्रवाई में अवैध रेत के साथ भंडार पकड़ाए। पुलिस ने दर्ज कराया केस। 7 हाइवा, 1 जेसीबी सहित 2 ट्रक भी जब्त। श्योपुर में चुनाव ड्यूटी करने आ रहे बाइक सवार 2 शिक्षक घायल। हादसे के शिकार हुए दोनों शिक्षक विजयपुर के सरकारी स्कूल में पदस्थ। सड़क पर बेखौफ दौड़ रहे अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने शिक्षकों को मारी टक्कर। हादसे के बाद आरोपी ट्रैक्टर चालक मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भाग निकला। घायल शिक्षकों को शिवपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों शिक्षकों का इलाज जारी है।
सुकमा NH-30 कोयला भट्टी के पास बड़ा हादसा, पिकअप और कमांडर की आपस में जबरदस्त टक्कर इतनी तेज रही कि कमांडर के कच्चे उड़ गए, पिकअप वाहन भी रोड के किनारे गड्ढे में पलटा। हादसे में महिला समेत बच्चों को गंभीर चोट, अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी, पुलिस ने संभाला मोर्चा। सनावद के ग्राम कोटलिया खेड़ी में हुई बिजली गिरने की घटना, हादसे में युवक युवती घायल, प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अस्पताल जाकर घायलों को जाना हाल, दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल खरगोन रेफर किया। जशपुर में करंट लगने से हुई 35 वर्षीय युवक की मौत, अपने घर में बिजली सुधार कार्य के दौरान करंट की चपेट में आया युवक। करंट लगने से मौत के बाद मृतक के परिवार में छाया मातम, पत्थलगांव थाना क्षेत्र के बहना टांगर गांव की घटना। बालोद के तांदुला नहर में घुसा जंगली सुअर, ग्रामीणों ने दी वन विभाग को जानकारी, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। देश में कोरोना के 13,313 नए मामले आए सामने और 38 मरीजों की कोरोना से हुई मौत, एक्टिव केसों की संख्या 79,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे राष्ट्रीय राजधानी में 1934 मामले दर्ज किए गए, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण दर 8.10% दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में बढ़े कोरोना मरीज, प्रदेश में 114 लोग मिले नए कोरोना पॉजिटिव, मरीजों की बढ़ी संख्या। छत्तीसगढ़ में आज 9,864 सैंपलों की जांच हुई, जिसमें 114 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर बढ़ी, कोरोना संक्रमण की दर बढ़कर 1.16% हुई। सर्वाधिक प्रकरण रायपुर में 26, बलौदाबाजार में 21, कोरिया में 13 और सूरजपुर में 11 मरीज मिले। राज्य में कुल 632 कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंच गई है, वहीं आज कुल 66 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बिलासपुर में कोरोना मरीज की मौत, मरीज अन्य बीमारियों से भी था ग्रसित। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 872 नए मामले सामने आए हैं, 671 मरीजों ने कोरोना को मात दी। चारधाम यात्रा में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, अब तक 188 श्रद्धालुओं की हुई मौत, केदारनाथ धाम में 92 और बद्रीनाथ धाम में 47 की मौत। यूक्रेन का साथ देने वाले देशों की हैकिंग कर रहा रूस, रिपोर्ट से पता चला कि जर्नलिस्ट मास्क की हत्या नहीं साजिश थी, रूस अमेरिकी और उसके सरकारी कंप्यूटर नेटवर्क को भी निशाना बना रहा। अफगानिस्तान को लगातार दूसरे दिन भूकंप के दूसरे बड़े झटके का सामना करना पड़ा, अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में आज 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। चीनी के कर्ज तले दबा पाकिस्तान, आर्थिक बदहाली के दलदल में फंस रहा पाकिस्तान कर्ज से छुटकारा पाने के लिए गिलगित बल्टिस्तान का सौदा कर सकता है, ऐसा होने पर भारत के तनाव गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हैं। हर चीज की तरह एक्सरसाइज करने का भी अब ऑनलाइन विकल्प, वैज्ञानिकों का कहना, वर्चुअल रियलिटी व्यायाम करने से स्वास्थ्य होता है बेहतर। असम की पाव भोजन गोल्ड टी 1 लाख रुपए किलो में बिकी, चीन की दाहोंग पाव टी की कीमत है 9 करोड़ रुपए, मिंग शासन के दौरान इस चाय की उत्पत्ति हुई। 1 जुलाई से कर सकती है केंद्र सरकार नए श्रम कानून को लागू, सप्ताह में करना होगा 48 घंटे काम, सप्ताह में 4 दिन काम करने के बाद मिलेगी 3 दिन की छुट्टी। डीमैट अकाउंट है तो 30 जून तक उसकी केवाईसी करा ले, अगर केवाईसी नहीं हुई है तो डीमैट अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, केवाईसी नहीं तो स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं, 30 जून तक करा ले। पेरिस में चल रहे वर्ल्ड कप स्टेज 3 के फाइनल में पहुंची भारतीय महिला रिकर्व तीरंदाजी टीम, सेमीफाइनल में तुर्की की टीम को हराया, रविवार होगा फाइनल मुकाबला।
1 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में टेस्ट मैच शुरू होंगे। ये वही टेस्ट हैं जो पिछले साल कोरोना के कारण स्थगित हो गए थे। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को 8 विकेट से हराकर 3 मैचों से किया स्वीप। नीदरलैंड 49.2 ओवर में 244 रन के स्कोर पर हुई ऑल आउट। टीम इंडिया के खिलाफ खेलेंगे पंत, पुजारा के साथ कई अन्य बड़े खिलाड़ी। काउंटी टीम लिसेस्टरशायर के खिलाफ प्रैक्टिस मैच आज से शुरू। मैच में दोनों टीमों से खेलेंगे 13 खिलाड़ी। इंग्लैंड में क्रिस गेल से मिलने गए विजय माल्या फोटो ट्वीट कर बोले, यूनिवर्सल बॉस मेरे बेस्ट फ्रेंड। इस ट्वीट पर लोगों ने विजय को किया जमकर ट्रोल। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद कार्तिक रैंकिंग में चमके। कार्तिक 108 पायदान की लंबी छलांग लगाते हुए 87वें स्थान पर पहुंचे। अनु कपूर ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताया कि पेरिस के डिजॉन विले से उनका बैग हुआ चोरी। उन्होंने बताया कि उनके बैग में कैश, क्रेडिट कार्ड और आईपैड भी था। नयनतारा और डायरेक्टर विघ्नेश सिवन की 9 जून को हुई थी शादी। नयनतारा साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सबसे महंगी एक्ट्रेसेस हैं। पति विघ्नेश से भी 3 गुना ज्यादा कमाती हैं। भूल भुलैया पार्ट 2 ने की रिकॉर्ड तोड़ कमाई। एक महीने में किया वर्ल्ड वाइड 254 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। भूल भुलैया ने की थी वर्ल्ड वाइड 82 करोड़ की कमाई। शाहरुख खान ने की अपनी अपकमिंग फिल्म जवान की अनाउंसमेंट। फिल्म में शाहरुख के साथ दिखेंगी नयनतारा। दीपिका पादुकोण भी दे सकती है कैमियो अपीयरेंस।